नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में एक और आंदोलन शुरू हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उतरे रोड पर। शिवराज के सुशासन में हो रही चूक, हो रहा भेदभाव। सत्य है कड़वा, पर सत्य यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ले रहे नौनिहालों का निवाला तथा प्रसूता का स्वास्थ्यवर्धक खाद्य किराना व्यापारियों को होता है। लाभ कम कीमत में खरीद कर अधिक में बेचने से कमाते हैं मुनाफा। रीवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकजुट होकर आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं, परंतु न्यूज के माध्यम से मैं रीवा संभागीय ब्यूरो कुछ विशेष मुद्दों को प्रशासन के समक्ष रखना चाह रहा हूं। रीवा जिले की प्रत्येक आंगनवाड़ी में आने वाला पौष्टिक आहार किराने की दुकानों में बिकने के लिए कैसे पहुंच जाता है? आंगनवाड़ियों को प्रदाय किए जाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट आखिर मेडिकल स्टोर्स में क्यों बिकने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं? लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन कितना हुआ है? दस्तावेजों में कौन कौन सी लड़कियां हैं लाडली लक्ष्मी? रीवा जिले में संचालित प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रसूता सहायता व प्रसूता स्वास्थ्य को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहां तक सक्रिय हैं? वह प्रसूता को प्राप्त राशि कहां जाती है, किसे दे दी जाती है? सूत्रों की माने तो स्टेडियम के सामने कई दुकानों में पौष्टिक आहार जिनमें बाकायदे मध्य प्रदेश शासन की सील होती है, उनका खुलेआम विक्रय होता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग उक्त पौष्टिक आहार का सेवन स्वयं नहीं बल्कि जानवरों को करवाते हैं। शासन की बेटी बचाओ योजना, प्रौढ़ शिक्षा योजना का क्रियान्वयन केवल कागजों में क्यों हो रहा? टीकाकरण की निश्चित तारीख क्यों नहीं बताई जाती और प्राइवेट नर्सिंग होम में यह सरकारी टीके कैसे पहुंच जाते हैं? रीवा के विवेकानंद पार्क में एकत्र परियोजना अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकत्र होकर सरकार को खुली चुनौती दे दी है। आंदोलन कर्मचारियों ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, देखना है कि सरकार में कितनी ताकत है। आंदोलनरत कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही रिटायरमेंट के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए और सहायिका को 75,000 रुपए दिया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि पूरे देश में सबसे कम वेतन मध्य प्रदेश के परियोजना अधिकारियों को मिल रही है, जबकि महिला बाल विकास के कर्मचारियों से विभिन्न विभागों के कार्य करवाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन और सुनाते हैं अपनी मांगों को लेकर क्या चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि सरकार ऊपर लिखे हुए मुद्दों की जांच करवाती है या इनकी हड़ताल से डर कर इनकी मांगे मान लेती है। भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहाँ लोग स्वयं कार्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि एकजुट होकर कार्य को नहीं होने देकर सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, जो कि सरासर गलत है। सरकार को इनकी निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी कार्यकर्ता व अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। आइए जानते हैं संध्या पांडे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शंखधर त्रिपाठी परियोजना अधिकारी ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जिले की सचिव हैं और मेरा नाम है संध्या पांडे। हमारी हड़ताल जो है तो बहुत पुरानी है। हम लोग पहले भी बहुत बार हड़ताल कर चुके हैं। अभी बीच में भूख हड़ताल भी हम लोगों ने की थी, लेकिन सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। हमारी जो हड़ताल है 15 तारीख से अनिश्चितकालीन पे है, लगातार चल रही है। हमारी मुख्य मांगे जो है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 2018 में हम लोगों का 1500 और सहायिकाओं का भी 750 बढ़ाया था, जो आज तक उन्होंने घोषणा तो कर दी लेकिन दिया नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि रिटायरमेंट पे कार्यकर्ता को 1 लाख और 75,000 सहायिका को, उसको भी हमारी सरकार मानने को तैयार नहीं है। और हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और न्यूनतम वेतन, जब तक उन्होंने हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते तब तक हम लोगों को न्यूनतम वेतन दें। और हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही हैं जो ज़मीनी स्तर से सारे काम को ऊपर तक ले जाते हैं, जिसको हमारी बात सरकार नहीं मान रही। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए हैं। और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग अपने हड़ताल को बंद नहीं करेंगे। और हम लोगों ने भी ये ठान लिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस बार सरकार को हम बता देंगे कि हम नारी शक्ति में क्या दम है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या करती हैं और क्या नहीं करती। जी, हम लोग कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। और तनख्वाह भी तो काट लिए हैं। कोई बात हाँ, हम लोग तनख्वाह तो काट लेते हैं और अभी भी काट ले सरकार, हमें कोई गम नहीं।
हम काम नहीं करते, वो हमारी जो तनख्वाह काटना चाहती काट ले। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संध्या पांडे। देखिए, हमारा जो ये संयुक्त मोर्चा है, इसमें परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथ मिल करके विभाग से अपनी मांगें रख रहे हैं, क्योंकि हम सबके ऊपर काफ़ी काम का दबाव रहता है। विभिन्न विभागों के काम भी हमारे यहाँ हम लोगों से कराए जाते हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी स्वास्थ्य विभाग हो या कि कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, खाद्य विभाग, इन सब के काम करते हैं। परंतु वेतन विसंगति इतनी है कि हम लोगों में से कई सुपरवाइजर, कई कार्यकर्ताएं, कई परियोजना अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार 30 साल से अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन शासन ने आज तक उन मांगों को पूरा नहीं किया है। अभी ग्रेड पे की बात है, यदि परियोजना अधिकारियों में बात किया जाए तो हम अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं, या कहें कि पूरे भारत में सबसे कम जो वेतन होती है वो परियोजना अधिकारियों की वो है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये वेतन विसंगति है। दूसरा है डीडीओ पावर, कार्यकर्ताओं का वेतन भुगतान हो, समूह का भुगतान हो, या कि आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के भवन में संचालित हैं उनका राशि का भुगतान हो। यदि ये परियोजना कार्यालय से होने लगेगा तो सही समय पर हो जाएगा, क्योंकि पूरे ज़िले का एक साथ जब भुगतान के लिए लगाया जाता है तो टेक्निकल कारणों से बहुत से रिजेक्ट हो जाते हैं भुगतान, जिससे कई लोग कार्यकर्ताओं का वेतन लटका रह जाता है 4-4 माह, समूह का लटका रह जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको डीडीओ का अधिकार दिया जाए। विकासखंड अधिकारी हैं हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के, उनको अब परियोजना अधिकारी से काम कराया जाता है, तो उनका जो प्रभारी शब्द है वो हटा करके और परियोजना अधिकारी। नाम बताइए। मेरा नाम शंखधर त्रिपाठी है, मैं हनुमाना में परियोजना अधिकारी हूँ और वर्तमान में परियोजना अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूँ।